लखनऊ के उस भीड़ भरे चौराहे पर लोगों ने देखा अचानक से कोहराम मच गया। जी हाँ, अवध चौराहे पर गहमागहमी रहती है और वहाँ पर शाम के पहर बहुत ज़्यादा जो है अचानक से ट्रैफिक जाम हो गया। नमस्ते, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप सभी का अजय साहनी स्टार स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक खबर। दोस्तों, एक ऐसा वाकया कि कार से दो युवक जा रहे थे और दोनों युवक को अचानक से एहसास हुआ कि कोई उनकी गाड़ी के ड्राइवरिंग सीट के साइड में आकर उनकी ड्राइवर की कॉलर पकड़कर खींचने लगा। हुआ कुछ यूं कि एटा के एसडीएम की कार में सवार दो युवक जा रहे थे अवध चौराहे पर। एक युवती को उन्होंने कार से हल्की सी टक्कर मारी जो पैदल चल रही थी, और इतना एक्सपर्ट और तेज तर्रार होनहार और दिलेर युवती वो डरी नहीं, चाहे वो भीड़ भाड़ के वजह से कहें, उसके शहर और कस्बे की वजह से कहें, वह लपक कर कार वाले को रोक दी और कॉलर पकड़कर खींच ली बाहर। और देखते ही देखते कई तमाचे रसीद कर दी, जड़ दी। वह लोग अवाक हो गए। भीड़ में से भी कुछ लोग जुट गए। वहाँ पर परिवहन पुलिस के भी कुछ कर्मचारी जो ड्यूटी पर थे, आरटीओ वाले, दौड़ कर आए, लेकिन लड़की का तेवर देखकर, उसके रसूख और रुतबे को देखकर वो भी सहम गए, साइड में खड़े होकर तमाशबीन बन गए। लेकिन जब कोतवाल, वहाँ के स्थानीय कोतवाल को पता चला तो अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ पे मौजूद हुए और मामले को रफा दफा करवाया। पुलिस चौकी ले गए इन लोगों को, जिनमें से दो लड़के भाग गए थे और एक जो था और वो लड़की गिरफ्तार करके मतलब लाया गया उन्हें चौकी पर। मामले को जाना गया, समझा गया, फिर घर से उन्हें अरेस्ट करके लाया गया। लेकिन लड़की ने इनके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी। उसने कहा कि जैसे को तैसा मैंने मजा चखा दिया है। हुआ ऐसा ही कि अवध चौराहे पर ये लोग जा रहे थे और तभी अचानक से एक टक्कर लग गई और ये एटा के एसडीएम अबुल कलाम की कार थी। एसडीएम थे वो, उनकी निजी कार थी। उस निजी कार से ये लड़के जा रहे थे और उन लोगों ने उसे टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद जो है बवाल मच गया, पूरा बवाल, पूरा हड़कंप मच गया और जमकर जो है मामला एकदम तूल पकड़ लिया। लड़की उछल उछल के एकदम हाथ चला रही थी और लोग जो है देख रहे थे। भीड़ भाड़ के लोग कुछ बीच बराव भी कर रहे थे। कोतवाल जो थे महेश दुबे, वो मौके पर पहुंचे तो मामला किसी तरह शांत हुआ और उन्हें लाया गया और फिर जो है मामले को किसी तरह निपटाया गया। चालान भी किया गया अनियमितता के दायरे में लाकर। पुलिस ने बताया कि युवकों का नाम शहादत अली, इनायत अली और दाऊद अली है। तीन थे, जिसमें से दो भाग गए थे, एक पकड़ा गया था और लड़की साथ में थाने आए। फिर बाद में भी दो लोगों को लाया गया। हाँ, और वो लोग जो है बस समझिए कि पिटाई हो गई जम के। लड़की ने जम के पूरा एकदम फाइटिंग किया और बस मार मतलब मार खाना ही पड़ेगा। गलती हो गई थी, हो सकता है लड़की भाई थोड़ी सी दबंग थी, रसूखदार थी तो लिपट पड़ी। लेकिन मैं आप लोगों को चौकस करना चाहूँगा कि हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत संभल कर, बहुत सजग होकर कुछ चीज़ें करनी है। हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा ही बदमाश रहे होते लड़के तो शायद लड़की को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते थे, क्षति पहुंचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ड्राइवरिंग है, कभी कभी लग जाता है तो माफ़ी वगैरह तो ज़रूर मांगे होंगे वो लोग। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा अपने को भी पेशेंस बनाना है, चाहे लड़की हो हम, लड़का हो हम, कोई भी हो। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दबंग नहीं बनना है। कई बार माफ़ भी कर देना है लोगों को, क्योंकि ड्राइवरिंग ऐसा पहलू है कि उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो लड़की ने जो किया, खैर देखने वालों ने तो यही कहा कि भाई लड़की एकदम लिपट पड़ी और किसी के कंट्रोल में ही नहीं थी। इसके साथ साथ आप लोगों को लिए चलता हूं मैं मध्य प्रदेश की एक घटना आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि एक निर्दयी पति ने, पागल पति ने अपना आपा कुछ इस कदर खो दिया। जो होटल चलाता था, एक चाय नाश्ते की दुकान चलाता था हाईवे पे, और उसने अपनी पत्नी को, दतिया का मामला है ये, मध्य प्रदेश के दतिया का मामला है, चटनी टेस्टी नहीं बनाने के एवज में मार डाला। कहा सुनी हुई झगड़ा हुआ और उसने मार दिया। पत्नी मर गई। दो बच्चे हैं। 15-16 साल से शादी ब्याह हुआ था इन लोगों का, चल रहा था अच्छा खासा। वो अपना नाश्ते का स्टॉल चलाता था, होटल चलाता था। चटनी घर से बनवा कर ले जाता था और चटनी जब बनाने का ऑर्डर दिया पत्नी को तो उसने चटनी बनाया और वो टेस्ट किया और बोला चटनी में मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं है। इस पर पत्नी, शायद वो भी औरत ही है यार, मन ही होता है, उसने खींच कर कुछ जवाब दे दिया होगा
इस बात से बात की बतंगड़ हो गई, बात बढ़ गई और फिर पत्नी की हत्या कर दिया पल भर में। इतनी बड़ी वारदात। सोचिए अब जीवन में क्या, अब क्या समोसा और क्या चटनी, अब जीवन में क्या करेगा वो? जेल जाएगा। दोनों बच्चे उस समय दुकान पे थे, ये घर आया था और बस दोनों बच्चे दुकान पे थे। सोचिए क्या बीतेगी अब उन बच्चों पर, उनके दिलो दिमाग पर। बाप जेल जाएगा, दोनों बच्चे लावारिश हो गए, माँ मर गई। कितनी दुखद घटना है ये। आपको गंभीर बने रहना होगा, आपको धैर्यवान बने रहना होगा, कुछ चीज़ें हैं जो सहनशील बनना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी, बहुत बड़ी आपदाएं आ जाएंगी। आप सबको एकदम सजग और बहुत पोलाइट बन के काम करना होगा। अपने परिजनों के साथ इतनी निर्दयता बिल्कुल नहीं करनी होगी। आप अपने आप पे काबू रखें, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे वो औरत हों या आदमी हों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इसी के साथ और कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे आप लोगों को। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुछ और खबरों को बताएंगे। हैरान कर देने वाली कुछ खबरें हैं, आप लोग जान लीजिए। बहुत दुखद ये पहलू था जिसको मैंने अभी बताया। दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र के उपराय गाँव की बात है ये। और ये जो आनंद गुप्ता नाम का व्यक्ति था, जो ये नेशनल हाईवे पर समोसा पकौड़ी की दुकान चलाता था और ये जो है घर से चटनी बनवा के ले आता था। उसकी पत्नी का नाम था प्रीति, 39 साल की थी और बस उन लोगों का झड़प हुआ और बस मामला इतना विवादित हो गया। 16-17 साल हो गए थे शादी को। बताइए इतना बड़ा जो है घटना कर देना, पल भर में सब खत्म हो गया। चलिए बने रहिएगा, जय जयकार जारी रहेगी आप लोगों के बीच। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को, मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बेल आइकन दबा दीजिएगा। पवन पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रवण राव चौकरी खुर्द जी बहुत 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 धन्यवाद। हेलो मुस्पिक खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण राव जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेघराज नायक जी बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया संतराम निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।